start with our chapter that will be your linear equations in one variable. Now first of all we will understand what is the meaning of equations. So you can see the definition written on the screen. A statement of equality which involves in one or more variables is called an equation. It means that in equation what happens that on the left hand side and on the right hand side ये दोनों जो वैल्यू होती हैं ये इक्वालिटी साइन से डिफरेंशिएट होती है। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था अबाउट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो a प्लस 5 ये हमारा क्या हो गया, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। इसमें हमने मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल टर्म्स डिस्कस कर लिए थे। तो हम सिंपल यहां समझते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो a प्लस 5 तो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। यदि इस वैल्यू को हम इक्वल टू लगा के कोई भी एक नंबर लिख देते हैं तो ये हमारा कहलाएगा इक्वेशन। यानी कि वो पार्ट देख सकते हैं कि इसमें हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बीच में क्या आ गया, इक्वालिटी साइन आ गया। तो इस तरह के जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं दैट इज सेपरेटेड बाय ए इक्वालिटी साइन, तो इसे हम कहते हैं इक्वेशन। अब समझते हैं मीनिंग ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर मतलब होता है जिसमें कि हाईएस्ट पावर, जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर है वो 1 होना चाहिए। जैसे कि x प्लस 5 इज इक्वल टू 10, इसमें हम एक ही वेरिएबल यूज कर रहे हैं x, और इस x का हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। तो ये हमारा कहलाएगा लीनियर इक्वेशन। कोई और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि y अपॉन 5 इज इक्वल टू 30। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे हमारा एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है, वो क्या है y, और y के ऊपर जो पावर है वो हमारा है 1। तो ये हमारा कहलाएगा लीनियर इक्वेशन। तो इक्वेशन भी हमने बता दिया जिसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के बीच में इक्वालिटी साइन आ जाता है, तो वो हमारा कहलाता है लीनियर इक्वेशन। और जिस वेरिएबल में हाईएस्ट पावर की वैल्यू 1 होती है तो वो हमारा कहलाता है लीनियर इक्वेशंस। इसमें एक और टर्म हमारे पास आएगा पढ़ने के लिए, वो हमारा होगा रूट्स या फिर सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। इक्वेशन में क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में जो वैल्यूज होती हैं वो हमेशा बराबर आनी चाहिए। अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं a प्लस 5 इज इक्वल टू 6, यहां पे अगर हम a की वैल्यू को 2 रखते हैं तो 2 प्लस 5 हमारा आ जाएगा 7, जो 7 हमारा 6 के बराबर नहीं होगा। इस केस में ये वैल्यू हमारी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो जो भी वेरिएबल की वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए, सेटिस्फाई का मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू बराबर आ जाए, तो वो हमारा कहलाता है रूट ऑफ एन इक्वेशन या फिर सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। अगर इसी इक्वेशन में 8 प्लस 5 इज इक्वल टू 6, इसी इक्वेशन में अगर हम a की वैल्यू को 1 रख दें तो 1 प्लस 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आएगी, और 6 हमारा राइट हैंड साइड के बराबर है। तो ये हम देख सकते हैं कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या आ गए, बराबर आ गए। तो यहाँ पे जो हमारी a की वैल्यू है वो है 1, तो ये हमारा कहलाएगा रूट ऑफ एन इक्वेशन। यानी कि रूट वो होते हैं कि वेरिएबल की वो पर्टिकुलर वैल्यू जो एक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए, सेटिस्फाई मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ जाए, तो दैट वैल्यू इज नोन एज द रूट ऑफ एन इक्वेशन। तो यहाँ पे हमने अभी पढ़ा इक्वेशंस के बारे में, लीनियर इक्वेशंस के बारे में और रूट ऑफ ए लीनियर इक्वेशंस के बारे में। अब हम आते हैं नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस इस पे सॉल्व करते हैं। ओके, अब हम आते हैं यहाँ कुछ क्वेश्चंस पे। यहाँ देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज एन इक्वेशन। जितने भी स्टेटमेंट्स यहाँ पे दिए हैं इसे हमें इक्वेशन के फॉर्मेट में लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है 5 टाइम्स अ नंबर इक्वल्स 4। जिस तरह से स्टेटमेंट कहेगा उसी तरह से हम इक्वेशन के फॉर्म में से लिख देंगे। क्वेश्चन कह रहा है 5 टाइम्स, टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो 5 टाइम्स अ नंबर, नंबर तो हमें मालूम ही नहीं है, तो यहाँ पे मान लेते हैं लेट द नंबर बी x। तो 5 टाइम्स अ नंबर मींस 5 को नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5x। 5 मल्टीप्लाई नहीं लिखते हैं, 5x लिख देते हैं। 5 टाइम्स अ नंबर इक्वल्स,
इक्वल्स का साइन लगाओ और यहाँ पे 4 लिख देंगे, दैट इज द आंसर। तो ये हमारा हो जाएगा पहला आंसर। दूसरा कह रहा है 5 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम थ्राइस अ नंबर। थ्राइस मतलब होता है 3 टाइम्स, यानी कि नंबर जो होगा वो 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ भी नंबर नहीं मालूम है तो यहाँ भी ले लेते हैं, लेट द नंबर बी p ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, a से लेके z तक किसी भी वेरिएबल को हम ले सकते हैं। तो 5 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम थ्राइस, दूसरा वाला जो पार्ट होता है वो पहले लिखते हैं। थ्राइस अ नंबर मींस क्या हो गया 3x, p हमें लिया है तो p लेंगे 3p। सब्ट्रैक्टेड मतलब हो गया माइनस, तो 5 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम थ्राइस अ नंबर, तो 5 जो है नंबर के 3 टाइम्स से सब्ट्रैक्ट किया गया इज 16 इक्वल्स आ गया 16। तो ये हमारा हो गया सेकंड आंसर। सी देखें, यहां कह रहा है ट्वाइस अ नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 19, तो फिर कह रहा है ट्वाइस अ नंबर, सो लेट द नंबर बी ए लेते हैं। तो ट्वाइस अ नंबर, नंबर ट्वाइस हो गया मतलब 2x, नंबर 2 से मल्टीप्लाई होगा, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 19, तो फ्रॉम 19 हो गया तो इसका मतलब 19 पहले आ रहा है, जो वैल्यू अगर हम पढ़ा होगा हमने, अगर कहा गया है कि 3x फ्रॉम 4x, अगर इसे सब्ट्रैक्ट करें तो फ्रॉम जब किया आता है 3x को 4x से सब्ट्रैक्ट करना है तो 4x आगे होगा, तो वही यहाँ पे भी होगा। ट्वाइस अ नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 19, तो 19 माइनस ट्वाइस अ नंबर मींस हो गया 2 टाइम्स किसका, नंबर का, 2a is 11 is equals to 11, और ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर डी, 6 टाइम्स अ नंबर, यानी कि अगेन ले लेते हैं, लेट द नंबर बी सी ले लिया इस बार हमने, तो 6 टाइम्स मतलब हो गया 6 गुना 6 से मल्टीप्लाई इसका नंबर का, 6 टाइम्स अ नंबर is 5 more than the number will be equal to 5 more, यानी कि वो जो नंबर हो आएगा वो दिए गए नंबर, सॉरी यहाँ पे मैंने सी लिया है, दिए गए नंबर से 5 ज्यादा होगा, तो 6c will be equal to 5 plus c, और ये हमारा हो गया आंसर। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे दिए गए स्टेटमेंट्स को हमने इक्वेशन के फॉर्मेट में लिखा, सिर्फ स्टेटमेंट्स को ढंग से पढ़ा, ध्यान से पढ़ा, और उसके बेस पे हमने उसे इक्वेशंस के फॉर्मेट में लिखा। अगले क्वेश्चंस हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि कैसे ट्रायल एंड एरर मेथड से किसी भी इक्वेशन का रूट या फिर सॉल्यूशन को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ लेट अस गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखते हैं हम सेकंड पार्ट क्वेश्चन का, ये कह रहा है कि सॉल्व ईच ऑफ द इक्वेशन बाय द ट्रायल एंड एरर मेथड। तो ट्रायल एंड एरर मेथड वो होता है कि हमें इसमें गेस करना पड़ेगा कि हम इसमें वेरिएबल की वैल्यू ऐसी क्या रखें कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आ जाए, तो वो हमारा कहलाएगा रूट ऑफ एन इक्वेशन। ठीक है, इसमें हम गेस करते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 दिया है x - 7 is equals to 10। अब यहाँ पे हम इस x की वैल्यू ऐसी क्या रखेंगे कि राइट हैंड साइड 10 दिया है वो हमारा लेफ्ट हैंड साइड भी आ जाए। तो अगर हम x की वैल्यू 17 रखें, तो क्या हो जाएगा, 17 - 7 is equals to 10 आ गया, और राइट हैंड साइड में 10 ही चाहिए था, तो ये हमारा क्या आ गया, राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। इसका मतलब ये x is equals to 17 हमारा कहलाएगा रूट ऑफ एन इक्वेशन। तो इसे हम कहते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड, जिसमें हमें गेस करना होता है कि क्या हम वेरिएबल रखेंगे कि x की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों वैल्यू सेम आ। क्वेश्चन नंबर सेकंड में जैसे दिया है 3y is equals to 36। अब यहाँ पे हम y की वैल्यू क्या रखेंगे कि वो 36 आ जाए, तो हमें मालूम है कि 3 को अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मतलब y की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी। तो 3 × 12 क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है, और यहाँ पे हमारी y की वैल्यू 12 हो गई, और ये हमारा कहलाएगा रूट ऑफ एन इक्वेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 3
क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 3y। अब यहाँ पे हम y की वैल्यू क्या रख सकते हैं, तो ध्यान से देखें, अगर हम y की वैल्यू यहाँ पे 8 रखें, 4 रखें, तो 2 4 जा हो गया 8 और 8 प्लस 4 हो गया 12। यहाँ पे 4 रखें तो 3 4 जा हो गया 12। इसका मतलब कि इस केस में थर्ड वाले में हम y की वैल्यू 4 रखते हैं। अगर हम y की वैल्यू 4 रख दें तो देखेंगे 2 इंटू 4 प्लस 4, 2 4 जा हो गया 8, 8 प्लस 4 हो गया 12। वही काम यहाँ करें, 3 इंटू 4 ये हो गया 12। देख सकते हैं कि ये दोनों वैल्यू हमारी सेम आ रही है, तो इसका मतलब ये कहेंगे कि y इज इक्वल टू 4 हमारा कहलाएगा रूट ऑफ एन इक्वेशन या फिर सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। अब देखिए यहाँ पे हमारा थर्ड क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 9। अब यहाँ पे हम x की वैल्यू क्या रख सकते हैं कि हमें 9 मिल जाए, तो यदि हम x की वैल्यू यहाँ पे 6 रखें, x की वैल्यू को हम 6 रखें, तो 2 इंटू 6 माइनस 3, 12 माइनस 3 हमारा हो गया 9, जो कि हमारा RHS के बराबर है, और ये हमारा x इज इक्वल्स टू 6 यहाँ पे कहना जाएगा रूट ऑफ एन इक्वेशन। ये एक्चुअली ट्राई एंड एरर मेथड है, इसकी एग्जाम में आने की संभावनाएं थोड़ी कम होती है। अगला हम बताएंगे कुछ सिस्टमैटिक मेथड है सॉल्व करने के, उससे हम इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे। पर ये हमें जानना चाहिए कि ट्राई एंड एरर मेथड हम करते कहते हैं, जिसमें कि गेस वर्क को हम अप्लाई करते हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ई, तो ई पार्ट दिया है हाफ एक्स प्लस 7 इज इक्वल्स टू 11। तो यहाँ पे क्या रख सकते हैं, यहाँ पे ध्यान दें कि 7 में अगर हम 4 जोड़ देंगे तो हमारा 11 आ जाएगा, लेकिन 4 यहाँ पे आएगा कैसे, इस 4 का क्या करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू को 8 रख दें तो हाफ इंटू 8 प्लस 7, तो 2 1 जा 2 एंड 2 4 जा 8, तो हो गया 4 प्लस 7 इज इक्वल्स टू 11, जो कि हमारा RHS के बराबर है। और यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 8 हमारा कहना जाएगा रूट ऑफ एन इक्वेशन। सो दिस इज अबाउट द equations, that is about the trial and error method we have studied. In this video we have also studied about the how to write equation whenever the statement is given. Now in the next video I will come with the questions how to solve the equation based on the systematic method of